नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन लाया हूं जो कि 2023 में ही ये आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड में आप जो है 2023 में आप AX वाला जो है इसको आप देख लीजिए, उसमें ये आपका पूछा गया प्रश्न है। तो स्टूडेंट वही प्रश्न बना रहा हूँ जो बोर्ड में पूछा जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन का, देख लेना लास्ट में यही होगा कि जो प्रश्न इसमें से मैं बना रहा हूँ इसी में से कोई ना कोई प्रश्न इसी में से बोर्ड में आपको आ जाएगा और या इससे मिलता जुलता। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसको जबर से देखिए, आपको 100% मज़ा आ जाएगा। देखिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पेपर होगा, पेपर में आप मिला लीजिएगा, आपको स्वयं आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो कहा जा रहा था बिल्कुल सत्य एकदम कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी समय को नहीं नष्ट करेंगे, तो देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी किसमें, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको तुरंत जो है आपको इसको जो है यहाँ पर लेट कर लेना होगा। तो लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट I इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 5x + 3 लिखा है, और अपॉन में देखिए क्या लिखा है, रूट में क्या लिखा है x² + 4x, और यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर dx है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिएगा, आप चाहो तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना के यहाँ पर छोड़ सकते हो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई भी आपको जो है इंटीग्रेशन मिल जाए इस फॉर्म में, px + q अपॉन क्या मिल जाए, ax² + bx + c, इस फॉर्म में कभी आपको कोई भी इंटीग्रेशन का प्रश्न मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए आप ये रूल अप्लाई कर दोगे। क्या, अब न्यूमरेटर बोले तो px + q इक्वल टू AD/dx, डिनोमिनेटर का ये अंदर वाला जो अंडर रूट के अंदर है, ax² + bx + c और प्लस b ये लिखोगे, और लिखने के बाद में क्या करोगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे और इसकी जगह पे ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दोगे, उसके बाद ही अगला सोल्यूशन करोगे। तो ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप लिखोगे न्यूमरेटर AD/dx, डिनोमिनेटर का ये अंडर रूट के अंदर का, ठीक है, और प्लस b। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे और px के बराबर देखेंगे कि जो आ जाएगा उसको जो है px + q की जगह पे रख करके तब हम उसका सोल्यूशन करते हैं। ये चीज़ एकदम माइंड में होनी चाहिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। और भैया यहाँ पर तो यही टाइप है, देखो ये टाइप वही है कि अलग है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर देखिए हम बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, केवल एथेंटिक चीज़ें लिखेंगे, फर्जी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर की जगह पे यहाँ पर क्या है, लेट करेंगे, लेट किया। ठीक है, 5x + 3 इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, पहले बताओ जल्दी से, a लिखोगे और D/dx, और b की जगह देखिए आप इसकी जगह, ठीक है, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c की जगह पे यहाँ पर ये लिखा है ax² लिखा है, प्लस का 4x प्लस का 10 लिखा हुआ स्टूडेंट, और प्लस आपका यहाँ पर b लिखा है। तो ये लिखा है, तब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करोगे, अब यहाँ पर आपका काम क्या होगा, 5x + 3 तो है ही है, यहाँ पर इसमें देखिए a लिखा है, और यहाँ पर x² का जब करोगे तो स्टूडेंट 2x हो जाएगा, 4x का करोगे स्टूडेंट 4 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे स्टूडेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट b है ही है। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या होगा, 5x + 3 तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर a भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2x + 4 हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पर प्लस का b हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 3, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2ax हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4a + b हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, ठीक है, लाइक पावर ऑफ x।
ऑन बोथ साइड, यहां पर ये लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक, तो यहां पर क्या करना है अब स्टूडेंट, जो यक्स है उसके देखिए जैसे इस पे पावर 1 है, ठीक है, तो अब इसकी इधर भी देखेंगे कि x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है। जैसे x की पावर 1 का कोफिशिएंट इधर 2a है, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है। इस तरीके से अब यहाँ पर काम करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2a लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख दीजिए 2a। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इधर क्या लिखा है, इधर 5 लिखा है, तो यहाँ हो गया 5, तो a बराबर स्टूडेंट क्या आ गया, 5/2 आ गया। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर यही तो आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई, यही तो आपका बन जा रहा है, 5/2 हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एंड दूसरा वाला देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, 4a + b लिखा है, तो यहाँ लिखिए 4a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 3 लिखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है भाई, इन दोनों में x नहीं लगा है तो इधर इस 3 में x नहीं लगा है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4a की जगह पे वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो a की जगह क्या लिखा है, 5/2 लिखा है, और यहाँ पर तो b है ही है, इक्वल टू 3 है, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस b इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 - 10, और b बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया। तो ये दो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर चलिए आगे का काम करते हैं। आगे देखिए क्या है, इसको मिटाने के लिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ भी करना है नहीं, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा आपको 101%। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सभी वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इस वाले में रख देंगे, यहाँ पर रख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ इसको बनाओ 2 नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन, किस में रखोगे भाई, बोलो 2 में रखोगे। तो जब 2 में रख देंगे तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा है, 5x लिखा है, और यहाँ पर प्लस का 3 लिखा है। ठीक है, और यहाँ a की जगह पे देखिए क्या निकला, a की जगह पे 5/2 निकला है। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2x + 4 लिखा है, और प्लस b की जगह क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए हमने निकाल लिया। अभी हमने यही बोला था ना आपसे कि आप जो है न्यूमरेटर को उठाओ और यहाँ पर a लिखो, और d/d लिख करके डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर का जो हो उसको लिख दो, प्लस b लिख दो, और इधर सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू मिल जाएगी, उसको उठा करके यहाँ रख दोगे। तो देखिए मैंने रख दिया। अब इसकी वैल्यू जो न्यूमरेटर की वैल्यू ये आ गई, अब ये वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, देखिए पुटिंग बहुत बढ़िया सवाल है, वैल्यू ऑफ किसका, 5x + 3 इन क्वेश्चन, किस में रखोगे भाई, 1 में। तो चलिए 1 में रखा जाए और देखा जाए कैसे क्या काम होगा इसमें। तो जब 1 में रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, i, इसलिए i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 की जगह आपका लिखो था 5/2, और यहाँ पर आ गया 2x + 4, और देखिए माइनस का 7 आ गया, और टोटल के अपान में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर लिखा है। क्या लिखा है, अंडर, यहाँ पर x² प्लस का 4x प्लस का 10 लिखा है, और जैसा कि यहाँ पर dx है तो dx यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कैसे करोगे, देखिए i इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 5/2 है, तो सबसे पहले 5/2 लिख लो, 5/2, और यहाँ पर क्या है, 2x + 7 है ना, 4 है सॉरी। ठीक है, और स्टूडेंट नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है x² प्लस का 4x, और यहाँ पर 10 लिखा है, और यहाँ पर dx लिखा, तो हमने यहाँ पर ds लिख दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ माइनस का देखिए 7 को बाहर कर दिया, क्या कर दिया, 7 को बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच गया। और अपान में देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपान में भी तो लिखा जाएगा ये चीज़, x² + 4x + 10 लिख उठा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर dx हो गया। तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब देखिए बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, इतने वाले को देखिए यहाँ पर था, अब यहाँ पर लेट कर लो, लेट i = i1 + i2,
ऐसे कर लिया करो, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया कि हमने क्या क्या माना था अभी तक। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मान लिया था, यहाँ पर 2 मान लिया था। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट क्या मानेंगे, 3 नंबर मान लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर लेट वही इसको करिए ना, तो यहाँ पर I1 बराबर 9, बेक एक को सॉल्व करो, उठा के लास्ट में यहाँ रख देना, ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट I1 बराबर क्या लिखोगे, इस 5/2 को तो यहाँ पर रहने देते हैं, 5/2 भी रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, I1 केवल इतनी माने है इसका मतलब। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 अपॉन में देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर x² प्लस का 4x प्लस का 10 dx हो गया स्टूडेंट, इतना हो गया ना इसमें। अब एक काम करते हैं, अपान में जो ये लिखा है इसको चलो t मान लिया जाए। तो देखिए क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। तो लेट करेंगे, लेट x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर t मान लिया। अब इसका स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ये लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिख दोगे। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d/dx यहाँ हो गया x² प्लस 4x प्लस का 10, और इधर भी d/dx लगेगा भाई, किसके सामने, t के सामने। तो स्टूडेंट देखिए x² का जब करोगे तो 2x आएगा, और 4x का करेंगे तो स्टूडेंट 4 आएगा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। अब इधर क्या है, dt है, और अपान में dx है, तो हम चाहे तो इस dx को इधर लेके चले इस साइड में, तो हो जाएगा dx इधर आ गया। तो स्टूडेंट ये बन गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वाला पूरा ये मैच कर गया, स्टूडेंट मैच कर गया कि नहीं कर गया। कहने का मतलब है कि जो 2x + 4 dx लिखा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ गया dt, और जो अपॉन में ये लिखा रूट में, इसको आपने क्या माना है, t माना है। अब इसको एक काम करोगे, आप इसको ले जाओगे ऊपर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर, देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और जब यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा ना स्टूडेंट, यहाँ dt। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट, तो t की पावर 1/2 + 1, भाई यही चीज़ जो ऊपर आया पावर वही चीज़ नीचे, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में केवल एक जोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 × 2, 2 में 7 जाएगा, तो इस t की पावर 1/2 आ गया, और नीचे भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2। तो टोटल मिला के 2 पलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, और यहाँ पर क्या आ गया। अच्छा t किसको माने थे, देखो t माने थे हम इतने को, तो हम चाहे तो t की वैल्यू लास्ट में फिर से रख दें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x² प्लस 4x और प्लस का 10। तो ये आपका देखिए इतना आ गया। और चाहो 2/1 को तो थोड़ा सही से लिख लो, 2/1 लिखने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लग रहा है कि है। तो देखिए एक वैल्यू यहाँ पर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हुआ, आपका I1 की वैल्यू निकल आई है। अब आते हैं किसके बारे में, अब आते हैं I2 के बारे में। ठीक है, I2, तो I2 देखिए क्या क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी 7 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिख लो, 7I2 इसको मान लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको माइनस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए -7 आपका है, अब केवल इतना ही का आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पर क्या लिखोगे, √x² प्लस का 4x प्लस का 10 है, और यहाँ पर dx है। स्टूडेंट इसको आपको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, माने स्क्वायर रूट बनाना है अंदर। ठीक है, इसको अंदर जो लिखा है इसको स्क्वायर में, तो चलिए स्क्वायर में बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है ये। तो I2 बराबर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, और इंटीग्रेशन 1 भी लिखा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है उसको भी देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, x² प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, 4x लिखा स्टूडेंट। अब इस जो 4x आता है, जो x होता है जिस पे पावर 1 होती है, उसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, और पावर 2 लगा देते हैं। और जब इसको काटो कितना आ गया, 2 × 2 = 4, तो आ गया 2 की पावर 2, अर्थात अपने मन से 2 की पावर 2 को जोड़ दो और 2 की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी देखिए इसमें क्या बचा है, 10 बचा है, तो 10 को यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का कुछ भी लिखा रहता है, उसका अगर होल स्क्वायर बनाना होता है तो इस तरह हम उसको क्या बना लेते हैं, स्क्वायर रूट उसको में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, जिसे हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। पूर्ण वर्ग बन गया स्टूडेंट, कैसे बन गया, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, 1 लिखा है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, x² देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर इसको हम तोड़ें तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप तोड़ के देख लो, a² प्लस b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab करेंगे तो 2
ए की जगह ए है, बी की जगह 2 है, तो 2 2 जा 4x आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ 10 है, 10 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर बच जाएगा, देखिए 10 से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 बच जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर तो dx लिखा है, dx जरूर लिख दिया करो क्योंकि इसके बिना गुरुजी नंबर काट सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट I2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए एक फार्मूला है। अच्छा, √6 को हम चाहें तो √6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक सूत्र होता है स्टूडेंट, क्या सूत्र है, देखो कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² लिखा हो, dx लिखा हो, तो स्टूडेंट इसकी जगह आप लिख सकते हो log x mod x और फिर मॉड में इसी को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, log लिखो mod x और फिर इसी को जोड़ दीजिए, सीधा हो गया। बस यही आपका मतलब होता है फार्मूला। तो चलिए इसी फार्मूले में हम इसको रखते हैं। तो क्या लिखोगे, log लिखोगे स्टूडेंट, फिर क्या लिखो mod x, x की जगह क्या है x + 2 और फिर प्लस इसी को जोड़ देंगे पूरे को, तो क्या है x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है स्टूडेंट। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, I2 बराबर कितना आएगा, log mod में x + 2 तो है ही है। अब स्टूडेंट प्लस, अगर एक चीज़ और देखा जाए स्टूडेंट, थोड़ा सा माइंड लगाया जाए तो देखिए इतने से और पहले ये क्या था, ये जो चीज़ है ये किसकी वैल्यू है, ये इतने वाली, इतने की वैल्यू है। और इससे पहले क्या रहा होगा, अगर इसमें से इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, x² + 4x + 10 बचेगा। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं स्टूडेंट तो फिर से क्या बच जाएगा, ये x² + 4x + 10 बच जाएगा, यही तो बचेगा। भाई आप तोड़ के देख लीजिए ना अंदर वाले को। ठीक है, इसको जब ब्रेक करोगे तो फिर से वही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट किसकी वैल्यू मिल गई, I1 की मिल गई और I2 की। अब चलो इसको रखते हैं पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 किसमें रखोगे, इन इक्वेशन 3 में रखोगे स्टूडेंट। तो जब 3 में रखोगे इसको तो यही चीज़ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 5/2 और स्टूडेंट यहाँ देखिए I1 की जगह पे कितना लिखोगे, I1 की वैल्यू ये लिखा है, क्या लिखा है 2 × ठीक है 2 और यहाँ पर है x² + 4x + 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए माइनस लिखा है 7 और I2 की वैल्यू क्या निकाला आपने, ये निकाला है log, ध्यान दीजिएगा log और मॉड में क्या है x + 2, ठीक है, और प्लस अंडर में क्या लिखा है स्टूडेंट, x² + का 4x + का 10 लिखा है, ये लिखा गया। और 2 से 2 स्टूडेंट यहाँ पर कट गया तो I बराबर आपका बचा क्या, इसको देखते हैं 5 और यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, x² + 4x + का 10 है और यहाँ पर -7 log और यहाँ पर क्या है x + 2 और ब्रेकर उसमें रूट में कितना आ रहा है, x² + 4x + 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका प्लस सी लास्ट में आप लगा दोगे एज अ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। बोर्ड का क्वेश्चन है, ये समझ के चलिए, कोई ऐरा गैरा कुछ क्वेश्चन भी नहीं है। तो समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 4 प्रकार के प्रश्न हैं, देख लो, इस टाइप के या इस टाइप के या इस टाइप के या इस प्रकार के। अगर कोई भी प्रश्न आपको प्राप्त होता है, आपको मिलता है, तो सबसे पहला काम आप स्टूडेंट क्या करोगे, इस प्रकार के प्रश्नों में cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप भाग दे दोगे, अर्थात डिवाइड कर दोगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है लगभग। माने आप समझ लीजिए कि 70% आप क्वेश्चन उस समय सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये इसका फल जो है सेकंड टाइप है, हमको लग रहा है। कौन सा है, सेकंड टाइप, हाँ ठीक है। अगर इसका सेकंड टाइप है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिलता है, सभी में जो है आपको क्या करना है, अंश और हर में cos² से भाग देना होता है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या करता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट हमने आपको कई बार बताया हूं कि I बराबर इसको हम मान लेते हैं यहां पर। तो यहां क्या हो गया 1/, यहां 1 + 3, यहां पर लिखा है sin² x लिखा है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, डिनोमिनेटर बाई
कॉस स्क्वायर एक्स है। चलो डिवाइड किया जाए, देखा जाए क्या होता है। तो डिवाइड करने से ही आपका पूरा काम लगभग निपट जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1, देखिए 1 अपॉन, अब इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे cos से 1 को, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और बटे में आ जाइए स्टूडेंट, पहले इसको बाद में लगाता हूँ बटे में, इसमें देखिए cos स्क्वायर से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा 3, और देखिए साइन यहाँ पर स्क्वायर तो है ही है एक्स, इसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया। स्टूडेंट क्लियर हो गया नहीं हो गया, थोड़ा सा सही से लिख दो। अब स्टूडेंट देखिए अब क्या होता है ये, अब देखिए स्टूडेंट ये जब 1 अपॉन cos स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स का होता है कि नहीं। और नीचे देखिए 1 अपॉन, देखिए cos स्क्वायर यहाँ पर भी है स्टूडेंट, ये किसका हो गया sec स्क्वायर एक्स का हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है 3, और यहाँ पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए कितना आसान हुआ है यहाँ पर, और जैसा कि इंटीग्रेशन आई बराबर जो लिखा था आप यहाँ पर अब लिख दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो sec स्क्वायर एक्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, और यहाँ पर स्टूडेंट 3 tan स्क्वायर पहले से ही यहाँ पर है, ठीक, यहाँ dx हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है sec स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए 1 लिखा है, और आप इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अब स्टूडेंट मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई बराबर मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखा ही है, नीचे क्या लिखोगे 1 प्लस, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 tan एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ dx यहाँ पर आपका ही है। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको t मानूंगा तो देखो ऊपर वाला पूरा मैच कर जाएगा, तो लेट किया क्या 2 tan x बराबर t मान लिया। अब स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बल्कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे x लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, इसके सामने क्या लगोगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा tan x, ठीक है, यहाँ भी लगाओगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ तो t है ही है। अब यहाँ पर स्टूडेंट 2 लिखा है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर क्या dx को इधर लेकर चले आओ, और यहाँ पर आ जाएगा dt, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर 1/2, यहाँ हो गया dt, ठीक है। अब स्टूडेंट चलिए इतना काम तो आपने कर लिया, अब ये काम यहाँ पर करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ये पूरा ऊपर वाला जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला पूरा है इतना ये मैच कर गया, देखो मैच कर गया नहीं, इसकी जगह 1/2 dt आ गया, तो 1/2 और यहाँ आ गया dt, और नीचे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखा है 1 प्लस t, तो t स्क्वायर हो गया कि नहीं, इस पर भाई स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और ये फार्मूला देखिए स्टूडेंट किसका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला tan इनवर्स t का है, तो tan इनवर्स t और यहाँ पर प्लस c हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 यहाँ हो गया tan इनवर्स, और t का मान देखिए क्या था 2 tan x था, तो 2 tan x हमने यहाँ पर रख दिया प्लस c, तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी मिलता है तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, बिना मेहनत के ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताते हैं, और आइए जो है अब देखते हैं कि ये इस टाइप वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये इसके टोटल टाइप लिखे हुए हैं, देखिए ये 4 टाइप से होते हैं तो एक ही टाइप, बस केवल प्लस माइनस का अंतर है यहाँ पर, ठीक है, दोनों देखिए एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ये देखिए ये दोनों एक ही हैं, बस केवल क्या है प्लस माइनस का अंतर है। अगर स्टूडेंट आपको इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप माइंड मत लगाइए, बस साइन की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, कास की जगह ये वैल्यू रख दीजिए और रख दीजिए, और रखने के बाद सॉल्व करोगे तो जो अपान में रहेगा वहाँ पर देखिए जो tan x/2 होगा उसको t आप मान लोगे और ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपान में जो tan x/2 रहेगा उसको t मान लोगे, ठीक है, इतनी बात मैंने बताया। तो चलिए क्वेश्चन को लगा के भी दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ के चलिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोल्यूशन, और i बराबर यहाँ पर स्टूडेंट पहले हम लिखेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 5 - 4 यहाँ पर cos थीटा,
यहाँ पर डी थीटा है। अब स्टूडेंट जैसा कि हमने आपको बताया कि कास थीटा है, तो कास थीटा की वैल्यू वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ठीक है भाई, वहाँ पर यक्स है तो यक्स के फॉर्म में, हमारा थीटा है तो थीटा के फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 5 लिखा है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है यहाँ पर, ये भी ठीक है। अब थीटा की जगह क्या लिखा है देखिए, लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये जो लिखा था मैंने बिल्कुल उसी को यहाँ पर डिट्टो छाप दिया, क्योंकि वहाँ देखिए वहाँ किसके फॉर्म में था, वहाँ एक्स के फॉर्म में था, यहाँ थीटा के फॉर्म में, इसलिए हमने थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1 लिखा है, चलिए ठीक है। और स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा +4 और यहाँ पर गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसके बाद देखिए टोटल नीचे नीचे करोगे स्टूडेंट तो टोटल हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा है डी थीटा लिखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आई बराबर, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, जब ये पलटेगा तो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और नीचे देखिए स्टूडेंट इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे तो जगह 5 बन जा, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा +4 लिखा है ना, तो 4 बन जा 4 और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर क्या लिखा है डी थीटा लिखा है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट आई बराबर यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा स्टूडेंट। और नीचे देखिए यहाँ पर इसमें इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर देखिए 5 tan स्क्वायर थीटा एक्स थीटा बाई 2 से 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें सी है तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे एकदम बिल्कुल वही चीज़ ये बनता चला गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तक तो आपके एकदम अच्छे से माइंड में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमने बताया था कि ये वैल्यू वहाँ पर रख दो, रखने के बाद सॉल्व कर लो, तो देखिए यही किया ना आपने। अब हमने कहा कि बटे में आपका tan आ जाएगा, तो देखिए बटे में tan ये आ गया है। अब इस tan को हमको क्या मानना चाहिए, t मानना है। तो आप यहाँ पर जब t मानोगे तो देखा ऊपर वाला काम सब हो जाएगा। तो लेट करेंगे tan थीटा अपॉन 2 बराबर t। तो जब इसको हम t मानेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन थीटा के फॉर्म में है इसलिए ऐसा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा d अपॉन डी थीटा और यहाँ पर आ गया tan थीटा बाई 2, यहाँ पर आएगा d अपॉन डी थीटा और यहाँ पर t लिखा है। tan का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा स्टूडेंट, अब थीटा बाई 2 का होगा डिफ्रेंशिएशन, बाकी तो यहाँ डी टी अपॉन डी थीटा तो है ही है। अब स्टूडेंट देखिए थीटा अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा का 1 आ जाएगा स्टूडेंट, वो अपॉन में 2 है ही है। बाकी यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर आ गया डी टी अपॉन डी थीटा। अब 2 को उधर लेके चले जाओ और डी थीटा को इधर लाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ आ गया डी थीटा और इसको जब इधर लाएंगे तो हो गया 2 dt आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इतना काम आपका हो गया, इसकी जगह पे इसको रखोगे तो चलिए रख देते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया, थीटा लिख दो। ये वैल्यू देखिए किसके बराबर स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू आपका 2 dt की बराबर है, ठीक है 2 dt के बराबर है। और नीचे देखिए स्टूडेंट आपने यहाँ 3 लिखा है, 9 लिखा है तो इसको हो गया 3 के स्क्वायर और आपने इसको t माना है तो t है तो t के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा dt है और नीचे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है 3 के स्क्वायर प्लस t के स्क्वायर है। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करेंगे, एक सूत्र हमको पता है कि कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है dx लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट
1/a tan इनवर्स x/a होता है स्टूडेंट, और प्लस सी। तो यही फार्मूला स्टूडेंट आपको चलिए यहाँ लगा देना है। तो स्टूडेंट देखिए 2 तो यहाँ पर पहले से ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब देखिए 1, अब देखिए a की जगह पे स्टूडेंट 3 है, t की जगह x की जगह t है, तो क्या लिखा है 1/a, a की जगह 3, और फिर क्या लिखा है tan इनवर्स x की जगह 3/a की जगह 3 प्लस c। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स, और t किसे माने थे आप देखो θ/2 को, tan θ/2 को माने हो, तो tan θ/2 लिख दो, और बटे में 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख दो स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया भाई। तो देखिए कितना आसान था, कितने आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्या देख रहे हो इसमें यही देख रहे हो कि जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही क्वेश्चन बना रहा हूँ, बाकियों पे फर्जी जो है टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे भी मेरा सलाह है कि वेस्ट मत कीजिए, वही क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपका जो है पेपर का समय इस समय चल रहा है, आप बोर्ड की जो है पेपर देने वाले हो, तो आपको तुरंत वहाँ पर प्री जो है क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उनको जरूर लगाना चाहिए, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका जो है मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो बाकी कोल्हू के बैल की तरह काम नहीं करना है, वही क्वेश्चन आपको लगाना है जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंसने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। थैंक यू।